एक औरत हमारे घर के सामने किराए के मकान में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे जिनके साथ वो खेलने के लिए रोज अपनी छत पर आ जाती थी। मैं भी हर रोज अपनी छत पर शाम को उसे देखने के लिए जाया करता था। मैं उसको इशारे करता था मगर वो इग्नोर कर देती थी। इस बात को 6 महीने गुजर गए मगर वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। तब मेरी उम्र 18 साल थी। तब वो मुझसे काफी ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए वो शायद मुझे बच्चा समझकर इग्नोर कर देती थी। फिर एक दिन मुझे बुखार होने की वजह से मैं छत पर नहीं जा सका, तो वो औरत मेरी अयादत के लिए मेरे घर चली आई और मेरा हाल चाल पूछकर वापस अपने घर चली गई। उसका मेरी अयादत को आना मेरे लिए इस बात का इशारा था कि उसके दिल में भी मेरे लिए एहसास है। फिर जब अगली शाम को मैं छत पर गया तो वो इशारों में मेरा हाल चाल पूछने लग गई। मैंने उसे इशारों में बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद एक पर्ची पर मैंने अपना नंबर लिखकर उसकी छत पर फेंका। फिर उसने मुझे फोन किया तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी, और वो हंसने लग गई और मुझे कहने लगी कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं है कि ये तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो। वो कहने लगी कि तलाकशुदा औरत से कोई शादी नहीं करता और मैं तलाकशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम अब अच्छे लड़के हो और बस हम दोस्ती की हद तक रह सकते हैं। मैंने उसे शादी की मजीद जिद की तो उसने मुझे कहा कि अगर तुमने दोबारा शादी की बात की तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। मैं वहां पर चुप हो गया और हम दोस्त बनकर रहने लगे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। एक रात हमारी फोन पर बात हो रही थी तो उसने बताया कि वो घर पर अकेली है क्योंकि उसके अम्मी अबू शहर से बाहर गए हैं। ये सुनते ही मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया और उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तो मैंने भी जिद कर ली कि मैं भी पूरी रात घर के बाहर बैठा रहूंगा। 2 घंटों की जिद के बाद आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही दिया। लेकिन आज मुझे उस जिद पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि काश मैं उस दिन अपनी जिद छोड़कर उसकी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होती। उसके दरवाजा खोलते ही मैं अंदर चला